हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन वाघमारे और स्वागत है आपका आपके इस ए फॉर एग्रीकॉस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि आप लोग जानते हो दोस्तों, ए फॉर एग्रीकॉस एक स्पेशली डेडिकेटेड चैनल है एग्रीकल्चर के बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए। इस यूट्यूब चैनल पे हम लोग आपको एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आती है उसके नोटिफिकेशन आते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन हम देते हैं और उसी तरह से आपको उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में हेल्प करते हैं। तो जैसे कि अभी आजकल नेशनल सीड कॉर्पोरेशन की रिक्रूटमेंट की एग्जाम डेट्स वगैरह रिलीज हुए हैं, उसी के रिलेटेड हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम आपके लिए कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लाएंगे। तो उस सीरीज में हमने ट्रेनिंग एग्रीकल्चर का पेपर लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था। उसका 50% पोर्शन हमने फर्स्ट वीडियो में पार्ट 1 में कवर किया है। अभी रिमेनिंग जो 50% पोर्शन है वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मानता हूं अभी दिवाली का सीज़न है, बहुत से लोग एंजॉय कर रहे होंगे, घर पे होंगे। लेकिन दोस्तों, अपनी ज़िंदगी की आने वाली कुछ दिवाली बहुत खुशी से सेलिब्रेट करने के लिए एक आधी मतलब ये दिवाली हमें थोड़ी सी कुर्बान करनी पड़ेगी। तो आप दिवाली का सेलिब्रेशन जब करोगे तो मैं ये बोलूँगा कि आप पढ़ाई को ज़्यादा दूर मत कीजिए, क्योंकि नेशनल सीड कॉर्पोरेशन की एग्ज़ाम जो है वो बहुत नज़दीक आ रही है। एंड अगर टाइम आपके हाथ से निकल जाएगा तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। तो टाइम इज़ वेरी प्रीशियस, टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप दिवाली के सेलिब्रेशन में एनएससी की तैयारी करना मत भूलिएगा। हार्डली 1 और 2 आवर्स एटलीस्ट इन अ डे आपको एनएससी की प्रिपरेशन के लिए देने ही होंगे, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द थिंग विच कैन ब्रिंग यू सक्सेस वेरी अर्ली। ठीक है दोस्तों, सो ऑल द वेरी बेस्ट। आप वीडियो देखिए लास्ट तक, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की है। लास्ट वीडियो की तरह कुछ ट्रिक्स भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी और क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में जो जो बातें मुझे याद आती है वेरी स्पॉन्टेनियसली वो मैंने बताने की कोशिश भी की है। तो ये है ट्रेनिंग एग्रीकल्चर का पेपर। 100 क्वेश्चंस थे 100 मार्क्स के लिए, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था। एंड जो 70 क्वेश्चंस है सेक्शन ए के, उसमें से 35 क्वेश्चंस हमारे कवर हो चुके थे। दोस्तों, ये जो पेपर है बाइलिंगुअल था, मतलब हमारा हिंदी में भी क्वेश्चन था और वही क्वेश्चन इंग्लिश में भी पूछा गया था। बट एज वी हैव कंप्लीटेड आवर ग्रेजुएशन, आई थिंक इंग्लिश में डिस्कस करेंगे तो थोड़ा सा ईजी जाएगा। ठीक है, तो 35 क्वेश्चंस तो हमने पार्ट 1 में कवर किए थे। जो लोगों ने देखे नहीं है उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप पार्ट 1 का वीडियो ज़रूर देखिएगा। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर लास्ट वीडियो, अर्का ज्योति इज अ वैरायटी ऑफ वाटरमेलन। ठीक है, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। तो अभी 36 क्वेश्चन मीन्स आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन। 36 क्वेश्चन किसके बारे में है? तो 36 क्वेश्चन है बगैस के बारे में। बगैस क्या होता है? बगैस इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ। बगैस किससे मिलता है, किस चीज़ के प्रोडक्शन का बाय प्रोडक्ट है, ऐसा पूछा गया है। तो ऑब्वियस शुगर केन के प्रोडक्शन का बाय प्रोडक्ट है। तो बगैस एक्चुअली इज अ बायोफ्यूल। आजकल बायोफ्यूल काफ़ी कुछ चर्चा में है। गवर्नमेंट बायोफ्यूल के प्रोडक्शन में और यूज़ में काफ़ी सब्सिडीज या स्कीम्स ला रही है। तो कौन कौन से बाय प्रोडक्ट है, कहाँ से आते हैं, इस चीज़ का आपका ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है ऐसे एनवायरनमेंट में। तो दोस्तों, बगैस इज अ बायोफ्यूल एंड विच इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ शुगर केन, ये आप बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन था न्यूक्लिक एसिड के बारे में। न्यूक्लिक एसिड्स आर, इसमें पूछा है न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? माइक्रोमोलिकुलर कंपाउंड होता है, मैक्रोमोलिकुलर कंपाउंड होता है, माइक्रो एंड मैक्रो होता है, या फिर नॉन मोलिकुलर होता है? तो जब आप एक ऑप्शन पढ़ोगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि नॉन मोलिकुलर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो ये तो कट गया, बाकी 3 बचे हैं। अब 3 में से माइक्रो एंड माइक्रो ये बोथ एट ए टाइम कोई भी कंपाउंड नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन कट जाता है। अब बच गए 2, माइक्रोमोलिकुलर एंड मैक्रोमोलिकुलर। तो न्यूक्लिक एसिड जो है दोस्तों ये मैक्रोमोलिकुलर कंपाउंड है। और मैक्रोमोलिकुलर और कौन कौन से कंपाउंड हो सकते हैं? तो प्रोटीन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं एंड न्यूक्लिक एसिड्स, ये सारे मैक्रोमोलिकुलर में आते हैं। ठीक है, फिर माइक्रोमोलिकुलर में क्या आता है? माइक्रोमोलिकुलर कंपाउंड्स में आता है H2O, जो सिंपली H2O होता है, मतलब अपना वाटर। ठीक है, और फिर जो बाकी मिनरल्स होते हैं सिंपली वो मिनरल्स एंड वाटर अगर आपको पूछा जाए तो वो माइक्रोमोलिकुलर कंपाउंड्स में आता है। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन था सिल्क के बारे में। जो सिल्क वर्म होता है उसके जिस सिक्रीशन से सिल्क बनता है वो सिक्रीशन कहाँ से आता है, कौन सी ग्लैंड से आता है, ऐसा पूछा है। सिल्क इज द सिक्रीशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। जो सिल्क वर्म से सिल्क बनता है वो जिस लिक्विड से बनता है वो एक्चुअली कुछ और नहीं होता, वो उस इंसेक्ट का सलाइवा होता है। तो सलाइवा ऑब्वियसली सलाइवरी ग्लैंड से आता है। तो सिल्क इज द सिक्रीशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ सिल्क वर्म। ठीक है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, बाद में हम देखेंगे। 39 क्वेश्चन था रीजनल सेंटर ऑफ इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट।
इज रिसेंटली एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। ठीक है, ये एक्चुअली जब क्वेश्चन पेपर हुआ था उस वक्त वाराणसी में ये रीजनल सेंटर ओपन किया गया था। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र जी मोदी के हाथों से इसका उद्घाटन हुआ था, जैसे कि मुझे याद है। तो अगर क्वेश्चन ऐसा आता, सिर्फ इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछा जाता, तो वो कहाँ पे आता? तो वो है मैनिला, जो कि फिलीपाइन कंट्री में आता है। ठीक है, फिलीपाइंस। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है? रीजनल सेंटर पूछा है। ठीक है, तो रीजनल सेंटर तो वाराणसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 40th क्वेश्चन, इनर मोस्ट लेयर ऑफ ह्यूमन गट वॉल। ठीक है, जो गट वॉल होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ह्यूमन गट वॉल में इनर मोस्ट लेयर कौन सा है, ऐसा पूछा है। तो इनर मोस्ट लेयर तो म्यूकोसा है। ठीक है, और आउटर मोस्ट लेयर कौन सा होता है? तो सेरोसा, ये जो लेयर है ये आउटर मोस्ट लेयर होता है। तो दोनों आप ध्यान में रखिएगा, इनर मोस्ट लेयर ऑफ गट वॉल म्यूकोसा, आउटर मोस्ट जो है वो सेरोसा। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं और 2 क्वेश्चन उसमें कवर हो रहे हैं। तो दिस इज द रियल प्रोडक्टिव डिस्कशन दोस्तों। जब आप दोस्तों में भी डिस्कस करोगे चाय पीते वक्त या फिर घूमते वक्त, तो इसी तरह से डिस्कस किया करो, कुछ लिंक वगैरह ट्रिक्स वगैरह डिस्कस किया करो, सो दैट आपके ध्यान में परमानेंटली रहेगा। 41 क्वेश्चन था सुक्रोज के बारे में। सुक्रोज कंसिस्ट ऑफ, सुक्रोज किस से बनता है या फिर इसमें क्या क्या होता है, ऐसा पूछा है। तो सुक्रोज में ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज होता है। ठीक है, सुक्रोज इज द स्वीटेस्ट शुगर, सबसे स्वीटेस्ट सब्सटेंस होता है सुक्रोज। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब ये जो कॉम्बिनेशन है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, इससे क्या बनता है? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज से बनता है लैक्टोज। ठीक है, इसके नाम में ही देखो लैक्टोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज मेकअप लैक्टोज, ध्यान में रखिएगा। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है 42 नंबर का, फिनॉल ऑन डिस्टिलिंग विद जिंक डस्ट गिव्स, फिनॉल का जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? तो इसका आंसर तो आप लोगों को देखते ही ध्यान में आ जाना चाहिए, बेंजीन, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 5th नंबर पे भी यही क्वेश्चन पूछा था सेम क्वेश्चन पेपर में, ये हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ राइट, ये 5th नंबर का क्वेश्चन, फिनॉल रिएक्ट्स विद जिंक डस्ट बेंजीन, और नीचे भी यही क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज किया गया है। ठीक है, समटाइम्स इट हैपन्स इन एग्जाम बट यू शुड नॉट बॉदर अबाउट दिस थिंग्स। ये 42 नंबर का वही क्वेश्चन है, फिनॉल ऑन डिस्टिलिंग विद जिंक। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो के बारे में। तो मैंगो के एडिबल पार्ट को क्या कहा जाता है, ऐसा उन्होंने पूछा है। तो हर एक फ्रूट का जो हर एक फ्रूट का जो एडिबल पार्ट होता है उसका नाम अलग अलग होता है दोस्तों। तो जो मैंगो का एडिबल पार्ट होता है वो होता है मेसोकार्प। ठीक है, तो इसी हिसाब से एंडोस्पर्म इज अ एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट। ठीक है, काफ़ी लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो ध्यान में रखिएगा। फिर ऐसे ही आई थिंक एंडोकार्प, हाँ एंडोकार्प सिट्रस का खाते हैं हम। ठीक है, जो फ्लेशी जूसी पार्ट होता है सिट्रस का, वो एडिबल पार्ट होता है और वो उसे एंडोकार्प कहा जाता है। ठीक है, और एक यूनिक नेम है एरिल्स। ठीक है, एरिल्स कौन से फ्रूट में खाते हैं हम? एरिल्स हम खाते हैं पोमग्रेनेट में। ठीक है, तो ये जो यूनिक नेम होते हैं ना, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछने के चांसेस होते हैं। यूनिक वैरायटीज, यूनिक नेम, यूनिक कैरेक्टर होता है, वो एग्जाम में पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो एरिल्स हम पोमग्रेनेट के खाते हैं, एंडोस्पर्म हम कोकोनट के खाते हैं, मेसोकार्प हम मैंगो का खाते हैं, और एंडोकार्प हम किसका खाते हैं? सिट्रस का। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो एक क्वेश्चन में हमारे 4 क्वेश्चन डिस्कस हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन था डिबलिंग। डिबलिंग दोस्तों किसका मेथड है, ऐसा पूछा है। डिबलिंग इज अ मेथड ऑफ सीड सोइंग। ठीक है, डिबलिंग ये सीड सोइंग का मेथड है। सीड सोइंग के जो अलग अलग मेथड है उसमें से एक डिबलिंग होता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, डिबलिंग इज अ सीड सोइंग मेथड एंड स्पेसिफिकली इट इज यूज्ड इन सोइंग ऑफ व्हीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था माइटोसिस के बारे में। जीपीबी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग कोर्स के ये क्वेश्चन बिलोंग करता है। माइटोसिस, ड्यूरिंग माइटोसिस द सेंट्रोमियर डिवाइड्स एट, जो माइटोसिस के अलग अलग स्टेजेस होते हैं, फेजेस होते हैं, तो उसमें कौन सी फेज में सेंट्रोमियर डिवाइड होता है, ऐसा उन्होंने पूछा है। तो एनाफेज में आपको ये जो स्टेजेस है उनका सीक्वेंस और कौन से स्टेज में क्या होता है स्पेसिफिकली, ये आपको ध्यान रखना होगा। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जो भी लोग एग्रीकल्चर की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको मियोसिस माइटोसिस के फेजेस और उनके स्पेसिफिक कैरेक्टर्स ध्यान रहने ही चाहिए, क्योंकि ये हर एक एग्जाम में पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, काफ़ी फेमस क्वेश्चन होते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन था 46 साइंटिफिक नेम ऑफ सोयाबीन। ये तो मोस्ट ईजिएस्ट क्वेश्चन था एग्जाम का। सोयाबीन का साइंटिफिक नेम क्या है? तो ये ग्लाइसिन मैक्स है, पूरी दुनिया जानती है दोस्तों। ग्लाइसिन मैक्स इज अ
साइंटिफिक नेम ऑफ सोयाबीन। अब इसी क्वेश्चन के रिलेटेड हम ये देखते हैं, कैंकेरिस सिलियारिस इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ अफ्रीकन फॉक्सटेल ग्रास। इसको लोकल लैंग्वेज में अंजन ग्रास या फिर दमन ग्रास भी बोला जाता है। तो दोस्तों मैं जानता हूँ आपको वीडियो को बीच बीच में कुछ पटाखों की आवाज़ भी आ रही होगी। एक्चुअली मेरे सिटी में बहुत पटाखे फूट रहे, लेकिन दिवाली के मौसम में भी हमें स्टडी करना भूलना नहीं है, ये मैंने आपको पहले ही बोला था। तो दोस्तों एंजॉय योर दिवाली विथ योर हार्डकोर स्टडीज़। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था मलबेरी के बारे में। मलबेरी फ्रूट, जो ये फ्रूट टाइप होता है, फ्रूट टाइप अलग बात होती है और एडिबल पार्ट फ्रूट का ये अलग बात होती है। ये तो आप पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। तो मलबेरी का जो फ्रूट होता है उसका फ्रूट टाइप होता है सोरोसिस। ठीक है, ये काफ़ी यूनिक है, ये आपको ध्यान रखना है। सोरोसिस इज अ फ्रूट टाइप ऑफ मलबेरी फ्रूट। एंड देन साइकोनस, जो आपने फिग सुना होगा, ये फिग का फ्रूट टाइप है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर दोस्तों आप लोग जानते होंगे ये क्लासिफिकेशन, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट। जो प्लांट की लाइट की रिक्वायरमेंट है, लाइट ड्यूरेशन की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट एंड डे न्यूट्रल प्लांट, ऐसा 3 क्लासेस में क्लासिफिकेशन किया है। इसमें पूछा है शॉर्ट डे प्लांट, जो नीचे ऑप्शन है इसमें से शॉर्ट डे प्लांट कौन सा है। तो आपको उनके एग्जाम्पल्स लॉन्ग डे, शॉर्ट डे एंड डे न्यूट्रल के याद होना, मगअप होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो है सोयाबीन ये शॉर्ट डे प्लांट है। शॉर्ट डे प्लांट में और कौन से प्लांट आते हैं, तो शॉर्ट डे प्लांट में दोस्तों सोयाबीन आता है, फिर राइस आता है, ठीक है, जो काफ़ी मेजर क्रॉप है अपने इंडिया का। फिर आता है कॉटन आता है, फिर आता है टोबैको एंड फिर आता है क्राइसैंथेमम, जो फ्लावर होता है क्राइसैंथेमम। ये सब शॉर्ट डे प्लांट्स होता है। ये 5 कुछ मेजर क्रॉप्स के मैंने एग्जांपल बता दिए और काफ़ी कुछ एग्जांपल है इसमें, लेकिन ये मेजर क्रॉप से आपको ध्यान रखने ही रखने होंगे। शॉर्ट डे प्लांट में सोयाबीन, राइस, कॉटन, टोबैको एंड क्राइसैंथेमम। ठीक है, लॉन्ग डे प्लांट में क्या आता है फिर? लॉन्ग डे में के एग्जांपल में आता है स्पिनैच, जिसे हम पालक बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, फिर रेडिश, फिर लेट्यूस एंड शुगर बीट। ये सब आता है लॉन्ग डे में। आई विल रिपीट, लॉन्ग डे प्लांट्स में आता है स्पिनैच, रेडिश, लेट्यूस एंड शुगर बीट। ठीक है, जो डे न्यूट्रल प्लांट होते हैं, मतलब जिनकी ग्रोथ का एंड लाइट ड्यूरेशन का कुछ लेना देना नहीं होता, उनको डे न्यूट्रल प्लांट कहा जाता है। तो उसमें आता है टोमेटोज, जो यहाँ पे दिया है, ठीक है, सनफ्लावर, इसका भी लाइट की ड्यूरेशन से कोई लेना देना नहीं होता है। फिर टोमेटो, सनफ्लावर, पी एंड मेज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ डे न्यूट्रल प्लांट। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको शॉर्ट डे, लॉन्ग डे एंड डे न्यूट्रल प्लांट के एग्जांपल पता चल गए। चलो लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। 49th क्वेश्चन इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ ग्रेप। ग्रेप का साइंटिफिक नेम क्या होता है? विटिस विनिफेरा। देखो साइंटिफिक नेम सोयाबीन का भी पूछा है, ग्रेप का भी पूछा है, तो इट डज मीन्स कि साइंटिफिक नेम भी याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोगों को साइंटिफिक नेम, वीड्स के साइंटिफिक बॉटनिकल नेम ये ध्यान रखने में काफ़ी प्रॉब्लम जाती है, तो वो लोग पोर्शन छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों दैट कैन मेक योर लॉसेस इन एग्जाम, प्लीज ट्राई टू मग अप दिस वर्ड्स। सो 50th क्वेश्चन इज इन्फ्लोरेसेंस ऑफ बार्ले। बार्ले के इन्फ्लोरेसेंस को क्या कहा जाता है? मतलब बार्ले के जो फ्लावर्स आते हैं फ्लावरिंग स्टेज पे, वो इन्फ्लोरेसेंस होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? उसका एक स्पेसिफिक नेम होता है रेसिमोस। ठीक है, तो बार्ले के फ्लावरिंग स्टेज में जो इन्फ्लोरेसेंस आता है उसको बोलते हैं रेसिमोस। तो ऐसे ही साइमोस जो होता है, ये सोलेनेसी प्लांट में, सोलेनेसी फैमिली के प्लांट में जो इन्फ्लोरेसेंस आता है उनको साइमोस बोलते हैं। ठीक है, अभी ये भी सेम क्वेश्चन है, कोरिएंडर फ्लावर पूछा है, तो इनको फ्लावर मतलब इन्फ्लोरेसेंस ही पूछना है। कोरिएंडर के इन्फ्लोरेसेंस को, मतलब कोरिएंडर के फ्लावर को क्या कहा जाता है, ऐसा इन्होंने पूछा है। अम्बेल इज अ नेम ऑफ कोरिएंडर फ्लावर। ठीक है, तो इसी ऑप्शन में जो स्पैडिक्स दिया है, स्पैडिक्स किसका इन्फ्लोरेसेंस होता है? कोकोनट का होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कोकोनट। कैपिटुलम जो सनफ्लावर का इन्फ्लोरेसेंस होता है, सनफ्लावर का फ्लावर होता है, उसको कैपिटुलम बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है रेटोनियम के बारे में। रेटोनिंग इज प्रैक्टिस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप? रेटोनिंग इज अ स्पेशल प्रैक्टिस। कुछ क्रॉप्स में कुछ स्पेशल प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि रेटिंग करते हैं जूट में, वैसे ही रेटोनिंग करते हैं शुगर केन में। ठीक है, तो जो स्पेशल प्रैक्टिस होती है कुछ क्रॉप्स की, ये आपको ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने पहले बोला, यूनिक प्रैक्टिसेस, यूनिक कैरेक्टर्स आपको ध्यान रखना ही रखना है, क्योंकि ऐसी ही बातों पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेटोनिंग इज अ प्रैक्टिस फॉलोड इन शुगर केन। ठीक है, तो शुगर केन का जो हम ऊपर देख रहे थे इन्फ्लोरेसेंस, तो इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं? एरो। नेक्स्ट क्वेश्चन था नंबर ऑफ स्टेमन्स इन ग्रीन ग्राम, ऐसे पूछा है। एग्जाम में जब आप बैठोगे दोस्तों, तो नोबडी इज परफेक्ट ऐसा बोला जाता है। बहुत से ऐसे कम स्टूडेंट होंगे जिनको
ग्रीन ग्राम के स्टेमेंस कितने हैं ये पता होगा। तो जिन्होंने बहुत स्पेशलाइज्ड बुक्स पढ़ी है या फिर जिनका स्पेशलाइजेशन हुआ है या फिर जिसका एमएससी और रिसर्च हुआ है ग्रीन ग्राम पे, उन्हीं लोगों को ये पता हो सकता है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों एग्जाम्स में, जिनको अटेम्प्ट करना या नहीं करना ये अपना डिसीजन होता है। अगर हमको पता ही नहीं इस क्वेश्चन के बारे में, किसी को अपने को कुछ 5% भी कुछ पता नहीं है, तो इट्स बेटर टू लीव दिस क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप अटेम्प्ट करोगे तो उसके रॉन्ग होने के चांसेस ज़्यादा है और एक रॉन्ग क्वेश्चन आपका 0.25 करेक्ट आंसर में से मार्क डिडक्ट कर सकता है। सो समटाइम्स देयर आर सम क्वेश्चंस इन एग्जाम विच चेक्स योर डिसीजन मेकिंग पावर। तो अगर आपकी डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी है तो ऐसा क्वेश्चन जिसमें हमें कुछ पता नहीं है वो क्वेश्चन आपको छोड़ देना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिलहाल अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर है नंबर ऑफ स्टेमन्स इन ग्रीन ग्राम, आप ध्यान रखिएगा 10 होता है। लेकिन कल को अगर पूछा जाएगा नंबर ऑफ स्टेमन्स ऑफ किसी और क्रॉप का, अगर आपको पता नहीं है तो इट्स बेटर टू लीव दिस क्वेश्चन। सो दिस इज अबाउट स्ट्रेटेजी ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है दोस्तों। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। पीचर प्लांट, पीचर प्लांट इज क्या है? पीचर प्लांट इज इंसेक्टिवरस। जो प्लांट्स इंसेक्ट को खाते हैं उसको बोलते हैं इंसेक्टिवरस प्लांट्स, ठीक है। तो पीचर प्लांट इज वन ऑफ द रेयर इंसेक्टिवरस प्लांट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वैरायटी के बारे में। इलाहाबाद सफ़ेदा इज वैरायटी ऑफ, लास्ट वीडियो में भी मैंने बोला था कि ऊपर भी 1 to 35 क्वेश्चन में भी काफ़ी कुछ वैरायटी पूछा गया था, और यहाँ पे भी देखो अलग बार वैरायटी का क्वेश्चन आया है इस पेपर में। तो आपको हॉर्टिकल्चर की वैरायटीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा दोस्तों इफ़ यू आर अटेंडिंग एग्रीकल्चर ट्रेनिंग एग्जामिनेशन। इलाहाबाद सफ़ेदा इज वैरायटी ऑफ, किसकी वैरायटी है ये? गावा की वैरायटी है, ठीक है, गावा। तो गावा की कुछ और भी वैरायटी मैंने बोला था आपको लास्ट वीडियो में भी, तैवान पिंक होता है, सरदार होता है, ये इलाहाबाद सफ़ेदा भी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बदावरी बफेलो के बारे में। बदावरी बफेलो इज आइडेंटिफाइड बाय विच वन बॉडी कलर। तो बदावरी बफेलो जो है, हर एक बफेलो का, हर एक एनिमल का कुछ स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर होता है, वो आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, उसी पे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो ये बदावरी बफेलो जो है इसका स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर ये है कि इसका जो बॉडी कलर है ये कॉपर होता है। बहुत से बार हम बफेलो देखते हैं और ब्लैक टिक करते हैं, लेकिन दैट्स अ रॉन्ग आंसर, ठीक है। तो बदावरी बफेलो का ओरिजिनेशन कहाँ पे है? ये एक्चुअली आगरा में है, आगरा से ओरिजिनेट हुआ है। तो आगरा बिलोंग्स टू यूपी स्टेट। तो आइदर इन ऑप्शन आपको यूपी मिलेगा या फिर आगरा मिलेगा, ठीक है। तो ये बदावरी बफेलो इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू अगेन एनिमल हस्बेंडरी। ड्यू लैब के बारे में पूछा है। ड्यू लैब इज लोकेटेड ऑन विच बॉडी पार्ट ऑफ काउ अमॉन्ग द फॉलोइंग, ठीक है। तो ये ड्यू लैब होता क्या है? तो दोस्तों आपने काउ में देखा होगा कुछ लूज स्किन होती है, ठीक है। ड्यू लैब इज नथिंग बट द लूज स्किन हैंगिंग अंडर द नेक ऑफ बोवाइंस, ठीक है। क्वेश्चन यही है, ड्यू लैब इज लोकेटेड ऑन विच बॉडी पार्ट? ऑब्वियसली लोअर साइड ऑफ नेक। फिर क्वेश्चन है अल्फीसोल्स के बारे में, सॉइल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। अल्फीसोल इज अ टाइप ऑफ, अल्फीसोल क्या है? अल्फीसोल इज अ टाइप ऑफ रेड सॉइल, ठीक है। कलर ऑफ सॉइल इज रेड बिकॉज ऑफ हैविंग फेरिक ऑक्साइड कंटेंट, ठीक है। इस कंटेंट की वजह से सॉइल रेड दिखती है, ठीक है। विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ए लेग्यूमिनस फॉडर? जो नीचे दिए गए ऑप्शन है उसमें से लेग्यूमिनस फॉडर कौन सा है, ऐसे पूछा है। तो ऑब्वियसली काउ पी इज वेरी फेमस लेग्यूमिनस फॉडर। फिर 60th क्वेश्चन है विच वन इज कुकुरबिट? कुकुरबिटा से जो फैमिली है उसमें से कौन सा क्रॉप बिलोंग करता है, ऐसा इन्होंने पूछा है। तो जितने भी गार्ड्स होते हैं, बॉटल गार्ड हो गया, बिटर गार्ड हो गया या फिर आईवी गार्ड हो गया, ये सब गार्ड कुकुरबिटा से फैमिली में बिलोंग करते हैं, ठीक है। फिर ओकरा का मालवासी फैमिली होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। 61 विच वन इज अ कोल क्रॉप? ठीक है, कोल क्रॉप कौन सा है नीचे से, ये फैमिली पूछा है। नोल खोल इज अ कोल क्रॉप, ध्यान रखिएगा। वेरी इजी क्वेश्चन। फैमिली पे ही अभी कंटिन्यूली 3 क्वेश्चन फैमिली पे देखो। फैमिली ऑफ स्वीट पोटैटो भी पूछा है, फैमिली ऑफ स्वीट पोटैटो कॉन्वोल्वुलासी, ठीक है। कुकुरबिटा से हमने अभी देखा, जो भी गार्ड्स होते हैं ये कुकुरबिटा से में आते हैं, ठीक है। फैमिली ऑफ स्वीट पोटैटो कॉन्वोल्वुलासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन राइस के बारे में। गोल्डन राइस जो है वो जो मॉडिफाइड जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस है, तो इसमें क्या ज़्यादा अमाउंट में रहता है? इज रिच इन, तो गोल्डन राइस इज रिच इन विटामिन ए, तो विटामिन ए। फिर मैंगो, उसमें भी विटामिन ए ज़्यादा होता है, ठीक है। ये जो गोल्डन राइस है ये किसने इन्वेंट किया था, उस साइंटिस्ट का नाम भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंगो पोट्रिकस नाम था, इंगो पोट्रिकस नाम के साइंटिस्ट ने गोल्डन राइस इन्वेंट किया था, ठीक है। पंजाब छुहारा इज वैरायटी ऑफ, पंजाब छुहारा किस चीज़ की वैरायटी है, ऐसा पूछा है। तो पंजाब छुहारा इज वैरायटी ऑफ टोमेटो, ध्यान रखिएगा। टेरिडियोफाइटा
टेरिडोफाइटा इज ऑल्सो कॉल्ड एज, टेरिडोफाइटा को और अल्टरनेटिव नेम क्या है ऐसा पूछा है, तो टेरिडोफाइटा का अल्टरनेटिव नेम है वेसिकुलर क्रिप्टोगैम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, जो फिजिकल बेसिस होता है लाइफ का उसको क्या बोलते हैं। तो आप लोग तो ये स्टेटमेंट जानते होगा, सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, लेकिन सेल में भी प्रोटोप्लाज्म होता है, उसको फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ बोलते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेल इन्फ्लोरेसेंस ऑफ मेज, ठीक है, मेल इन्फ्लोरेसेंस ऑफ मेज को क्या बोलते हैं, टेसेल बोलते हैं। द ट्रू फ्रूट इज डेवलप्ड, ट्रू फ्रूट कहाँ से डेवलप होता है, जो ओवरी से डेवलप होता है वो सारे फ्रूट्स को ट्रू फ्रूट बोला जाता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन है मियोटिक डिवीजन के बारे में। मियोटिक डिवीजन टेक्स प्लेस इन, मियोटिक डिवीजन जो फ्लावर का कौन सा पार्ट है जिसमें ये टेक प्लेस होता है, तो फ्लावर के एंथर में मियोटिक डिवीजन टेक प्लेस होता है, ध्यान रखिएगा। पूसा नन्ना इज वेरी फेमस वैरायटी, पूसा नन्ना किस चीज़ की वैरायटी है, पूसा नन्ना इज अ वैरायटी ऑफ पपाया। अब पूसा नन्ना का अगर फीचर मैं पूछूंगा तो आपको इस नाम से ही ध्यान आना चाहिए कि नन्ना मीन्स डॉर्फ, ये पपाया की डॉर्फ वैरायटी है, ठीक है। तो ये हो गए 70 क्वेश्चंस, ये सारे टेक्निकल सेशन से है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब आगे जो है जीएस का मतलब जनरल साइंस का पोर्शन है, जिसमें कुछ क्वांट के भी क्वेश्चन है, रीजनिंग के भी क्वेश्चन है, एंड देन जनरल अवेयरनेस भी है, करंट अफेयर्स भी है, इंग्लिश के भी क्वेश्चन है। तो ये अगर आपको क्वेश्चन पेपर एज इट इज चाहिए पीडीएफ फॉर्म में, तो आप प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा। उस टेलीग्राम चैनल पे मैंने ये पीडीएफ पेपर डाल के रखा है, और अगर आपको और भी ज़्यादा पेपर चाहिए तो वो भी मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, जो कि मेरे पास है अभी, मार्केटिंग के भी अवेलेबल है। तो जो भी मेरे पास पेपर है, मैं मेरे मटेरियल है मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे डालता रहता हूँ। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो जाइएगा, उसका नाम ए फॉर एग्रीकॉस है, आप उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने जो ट्रेनिंग एग्रीकल्चर के 70 क्वेश्चंस थे टेक्निकल सेशन के, वो हमने 2 वीडियोस में पूरे के पूरे डिस्कस कर लिए है। तो आई होप दोस्तों आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई होगी, कुछ नई चीज़ें आपको मिल गई होगी इस वीडियो से। तो अगर इफ़ यू थिंक द वीडियो वाज वेरी यूजफुल फॉर यू, देन प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये पूरे 70 क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद मुझे लगता है कुछ कंक्लूजन निकालने चाहिए। तो अगर आपने ये पेपर ठीक से एनालिसिस किया है तो आपको कंक्लूजन में मिलेगा कि क्वेश्चन पेपर काफ़ी डिफिकल्ट नहीं है, एकदम मीडियम है, काफ़ी सुपरफिशियल नॉलेज पे बेस्ड है। मेन कंक्लूजन ये है कि आपको हॉर्टिकल्चर पे ज़्यादा फोकस करना है, सेकंड सब्जेक्ट डेयरी साइंस पे फोकस करना है, थर्ड सब्जेक्ट आपको एग्रोनॉमी एंड सॉइल साइंस से भी कुछ क्वेश्चंस थे तो उसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। मेनली हॉर्टिकल्चर में आपको वैरायटीज़ पे फोकस करना है, वैरायटीज़ से एटलीस्ट 9 to 10 क्वेश्चंस थे, ठीक है। फिर जीपीबी से एक दो क्वेश्चन थे जो मियोसिस माइटोसिस थे। तो यू मस्ट प्रिपेयर फॉर फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, मियोसिस, माइटोसिस लाइक प्रोसीजर्स, ठीक है। एंड सॉइल साइंस में टाइप्स ऑफ सॉइल पे भी कुछ क्वेश्चन थे। तो एक बार फिर आप 2-3 बार ये वीडियो देख लीजिएगा, आपको क्या आया था क्या नहीं आया था, किस चीज़ पे फोकस करना है, कहाँ से स्टडी करना है, कहाँ से ज़्यादा पढ़ना है, कहाँ से कम पढ़ना है, ये आपको ध्यान में आ जाएगा। इस चीज़ का एनालिसिस कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जब आप एनालिसिस करते हो किसी भी एग्जाम के पेपर का, तो वहीं पे आप 50% युद्ध जो होता है वो आपने जीत लिया होता है, क्योंकि स्ट्रेटेजिकली किया हुआ ये स्टडी होता है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप हार्ड वर्क ना करें, आप स्मार्ट वर्क करें, ठीक है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अलॉट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कीजिए, टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए, एंड यू कैन ऑल्सो टेक्स्ट मी, मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। आई हैव प्रोवाइडेड माई मोबाइल नंबर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट।